गुड मॉर्निंग बच्चों। उसके आगे का प्रश्न लिखिए। प्रश्न है, प्रकृति को कौन हरा सकता है और कैसे? उद्यमी नर कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। लिखिए, ईश्वर ने प्रकृति के गर्भ में अनंत खजाना छुपा रखा है। आलसी व्यक्ति केवल सोचता ही रहता है। वह कभी भाग्य को कोसता है तो कभी साधनों के लिए रोता है। उद्यमी नर उद्यम के बल पर पृथ्वी के नीचे से अनंत कोश प्राप्त कर लेता है। कोश यानी खजाना होता है बच्चों। वह श्रम के बल पर धरती और आकाश तल को झुका देता है। उसके सामने धरती नतमस्तक होकर छुपे खजाने को खोल देती है। वह परिश्रमी व्यक्ति अपना खून पसीना बहाकर पृथ्वी से अन्न, धन और दूसरे खनिज पदार्थ प्राप्त कर लेते हैं। वह स्वयं भी सुख भोगता है और दूसरों को भी सुख देता है। परिश्रमी व्यक्ति अर्थात उद्यमी नर ही प्रकृति को झुका सकता है। वह अपने परिश्रम के बल पर ही प्रकृति को झुकाकर नाना प्रकार के सुख भोग सकता है। वह परिश्रम के बल पर ही आगे की ओर बढ़ सकता है। अगला प्रश्न है बच्चों, कवि रामधारी सिंह दिनकर ने उद्यमी नर कविता के माध्यम से नर समाज को क्या संदेश दिया है? रामधारी सिंह दिनकर ने नर समाज को यह संदेश दिया है कि परिश्रम करके संसार के सब सुख को हम प्राप्त कर सकते हैं। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। परिश्रम के आगे प्रकृति भी झुक जाती है और अपने खजाने खोल देती है। परिश्रमी व्यक्ति उस अन्न के खजाने से, खनिज पदार्थों से, धातुओं से और रत्नों से माला माल होकर के यानी सर्व संपन्न होकर स्वयं सुख भोगता है और दूसरों को भी सुख देता है। उसे भाग्यवादी या निठल्ला होकर दुखी रहना पसंद नहीं है। वो हमेशा परिश्रम करके कर्म के आधार पर आगे की ओर बढ़ता रहता है। भाग्य को वो नहीं मानता है। धन्यवाद बच्चों।